10 दिन में मुझे समझ में आ गया था। 10 दिन के बाद मैंने उन प्रॉब्लम्स को रिकन्फर्म करती गई हूँ। मेरा ब्लूप्रिंट आज भी वही है, वो 50 दिन बाद भी रहेगा। लेकिन मुझे ये समझ में आया है कि ऑफिसर्स को लेकर अगर नेता कोई रूल बना दे तो वो रूल चलता नहीं है। अब जैसे आपने एक ट्रैफिक की बात की, शिवाजी मार्ग जिसको हम कहते हैं, वो राजा गार्डन से लेकर और नजफगढ़ तक जाता है, लाइफ लाइन वो हमारी लोकसभा की। इसके अंदर मुझे अभी तक 5 स्टेक होल्डर समझ में आए। सबसे पहले मुझे समझ में आया है वहाँ का डीसीपी ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस, तीसरा नेता, चौथा मार्केट एसोसिएशन, 5वीं RW और NGO। इन सब के साथ मैराथन बैठक करनी होगी, सॉल्यूशंस भी देने पड़ते हैं। आप इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर सकते हैं। गाड़ी नहीं आएगी, रेहड़ी नहीं लगेगी, रेहड़ी वहाँ तो नहीं लगेगी, लेकिन कहाँ लगेगी, क्या येलो लाइन होगी, कहाँ से आगे गाड़ी खड़े करना भी बर्दाश्त नहीं होगा, कौन से स्टेक होल्डर की क्या। जब पांचों सहमत होंगे और पांचों बैठकर जब पॉलिसी बनेगी तो उस पॉलिसी को कोई फेल नहीं कर पाएगा। होगा कुछ साल पहले की बात, 7 साल पहले आधे रोड तक वो बीच में रहते थे। इट्स नॉट वंस अपॉन ए टाइम, इट्स जस्ट फ्यू ईयर बैक। मेरा उस रोड से आना होता था, फ्रूट भी मैं वहीं से लेती थी। मैंने खड़े होकर पहले बिना मेयर की गाड़ी के उनसे बात करी, फिर डिपार्टमेंट से बात करके उनको सिस्टम से कराया। एक दिन मैं रात को 11 बजे आ रही थी, तो जो हमने लाइन दी थी उससे आगे एक बंदे ने रेहड़ी लगा दी। मैंने रात को 11:30 बजे ही अपने डिपार्टमेंट को फ़ोन किया कि कल सुबह इसको हिंदी भाषा सिखा देना, क्योंकि एक बार रूल टूटा और टूटा। तो रूल जब बन जाएंगे सबको मिलाकर, उसके बाद वो रूल टूटेगा नहीं। मैं इस बात को इंश्योर करूँगी। मेरे स्टेक होल्डर आपकी मीडिया से सदन में थे, वो मेरे कमरे में आके जब चाहे बात कर सकते थे। आज वो मेयर के कमरे में फटक नहीं सकते हैं। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार। मैम, जब आप पश्चिमी दिल्ली की जो भाजपा प्रत्याशी हैं कमलजीत सहरावत डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद जब इनकी टिकट की घोषणा हो तभी से लगातार जुड़ी हुई की समस्याओं की इनकी गंभीर जानकारी है। जी मैडम, आज आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आपसे एक गंभीर सवाल पूछना चाहूँगा। आप मेयर रही हैं, प्रदेश में बड़ी पदाधिकारी रही हैं भाजपा की, अच्छा काम की थी जब मेयर थी। तो आप अगर चुनाव जीत गई तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा पश्चिमी दिल्ली में? पश्चिमी दिल्ली में अलग अलग तरह की डेमोग्राफी के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पर गांव भी है, कॉलोनी भी है और द्वारका जैसा शहर भी है। तो सबसे पहले कॉलोनी और गांव के अंदर जो भी ग्राम सभा और डीडी की भूमि है, उन सभी ज़मीनों पर वहाँ के लोगों के लिए बहुत हाई लेवल के पार्क बने, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बच्चों के लिए बने, और जो बड़े बुजुर्ग और महिलाएं हैं वो वहाँ बैठ के अपना कोई मीटिंग कर पाएँ, अपने कीर्तन कर पाएँ, इस तरह की जगह बने, क्योंकि घरों के अंदर रहना संभव नहीं होता। तो ग्राम और कॉलोनी के लिए मेरी ये प्राथमिकता है। दूसरी बात मेरा है कि जो भी मेन रोड है, जैसे कि नजफगढ़ का मेन रोड है, ये पोस्ट फ्री होना चाहिए। यहाँ के स्टेक होल्डर से बात करके इसको इंक्रोचमेंट फ्री करेंगे। तीसरी बात, द्वारका में, द्वारका के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। एज बीइंग ए द्वारकिस्ट मैं उस बात को उठाऊंगी और ये वादा करती हूँ कि 3 साल में द्वारका लुटियंस जोन से भी बढ़िया हो। मेरे लिए एक बहुत फ़ायदा है। मैं एक अनऑथराइज कॉलोनी में पैदा हुई, उत्तम नगर, जहाँ कभी कुछ भी नहीं होता था। घर के आगे गड्ढा खोद के हमने जहाँ पानी इकट्ठा किया है, बिना रोड के जहाँ पर हम चले हैं, 10 रुपये की लाइट का बल्ब लेके जहाँ हमने काम चलाया है। तो अनऑथराइज कॉलोनी में पैदा हुई, गांव को मैं बिलोंग करती हूँ, द्वारका को मैं रहती हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं तीनों क्षेत्रों की जिंदगी को मैंने जिया है। मैं उन जिंदगी से निकल कर आई हूँ, इसलिए उन समस्याओं को समझती हूँ। और मेयर के नाते मुझे ये भी पता है कि काम कैसे करवाना है, अधिकारियों को कैसे प्रैक्टिकली समझाकर कामों को कराना है। तो वो मेयर के भी अपने और अच्छे बेहतर काम को मैं करती हुई आपको नजर आऊँ। तो क्या अपील करेंगे पश्चिमी दिल्ली के मतदाताओं से? और आपके सामने महाबल मिश्रा भी खड़े हैं, जो बड़े बड़े दावे कर रही है आप पार्टी और कांग्रेस कि हमारी गठबंधन हो चुकी है, कड़ी चुनौती दूंगा, ऐसे बोल रहे हैं वो लोग। 2 पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो एक दूसरे को गाली देते हुए बढ़ी हुई। आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही कांग्रेस को गाली देने के लिए हुआ, क्योंकि भारतीय दिल्ली सरकार को गाली दे देकर जो पार्टी बनी,
आज वो राहुल गांधी जी से भीख मांगते हैं कि मुझसे गठबंधन कर लीजिए, तो दोनों पार्टी के अस्तित्व पर खतरा है। दोनों पार्टी का कोई देश के लिए विजन नहीं है, खुद को बचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में काम किए हैं, उन कामों से क्षेत्र की जनता बहुत संतुष्ट है। दोनों दलों के इकट्ठा होने से भी कुछ नहीं हो रहा है, एक और एक माइनस वो जीरो हो चुके हैं। और जनता के 10 साल में जो काम हुए हैं और जो अगले 5 साल में मोदी जी और हमारी विजन है, उसके हिसाब से जनता हम पर विश्वास जता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे न्यूज़ टीम को दिया। आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कमलजीत सहरावत ने और कहा है कि अगर मैं जीतूंगी तो क्षेत्र को लुटियस जोन से भी बढ़िया बनाने की सभा क्षेत्र काफ़ी उन्नति कर चुका है। और गांव के जो किसान बिरादरी के लोग हैं वो लोग हुक्का का प्रचलन होता है वहाँ, और बड़ा ही आनंदित रूप से हुक्का पीते हैं। जरा सा सर चुनावी चर्चा पे थोड़ा पी के दिखाएं हमारे दर्शकों को। तो अंकल जी, हुक्का पे क्या क्या चर्चा हो रही है? राजनीति की हो रही है और कमलजीत सहरावत भी खड़ी हैं भाजपा